हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल माय एग्ज़ाम सॉल्यूशन। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम MPSC 04 का ही एक अगला चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है आधुनिक भारत में राजनीतिक विचारधारा की प्रमुख विशेषताएं। इसमें आपको आधुनिक भारत में जो है क्या किस तरह की विचारधाराएं हैं उसके बारे में आपको बताया गया है। इसके बारे में हम पढ़ेंगे। और यहाँ पे स्टूडेंट मैंने आपके सभी इंपॉर्टेंट्स पॉइंट्स जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, जो आपको इस चैप्टर में से जानना ज़रूरी है, वो चीज़ें इसमें ऐड करिए। शॉर्ट में आपको यहाँ पे चैप्टर बताया, इसके ब्रीफ नोटिंग आप हमसे ले सकते हैं। आपको नोट्स भी प्रोवाइड कर दिए जाएंगे और साथ साथ में आपके क्या इंपॉर्टेंट्स क्वेश्चन इस चैप्टर में से बन सकते हैं वो भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे आपको दिया हुआ है, इसी पे DM करके या कांटेक्ट करके आप जो है हमसे ये नोट्स ले सकते हैं। आपका चैप्टर नेम है यहाँ पे आधुनिक भारत में राजनीतिक विचारधारा की प्रमुख विशेषताएं। यहाँ पे मॉडर्न इंडिया जो है इसमें राजनीतिक विचारधाराएं क्या क्या हैं उसकी बात यहाँ पे की गई है और उनकी विशेषताएँ क्या है। यहाँ पे आधुनिक भारतीय विचारधारा को हम दो जो है स्टेजेस में बांटते हैं, मतलब दो जो है यहाँ पे कंपैरिजन करते हैं दो तरह से। एक होती है सामाजिक सुधार और दूसरी होती है राष्ट्रवादी व्यवस्था। ये दो राजनीतिक विचारधाराएं हैं जो कि जैसे कि पुराने टाइम में जो चीज़ें मानी जाती थी उन्हीं को दोबारा नया करके उनका पुनः विचार करके इन विचारधाराओं को आगे लेकर आए। तो सबसे पहली है इसमें सामाजिक सुधार और दूसरी है राष्ट्रवादी व्यवस्था। सामाजिक सुधार में जो है भारत में सभी तरह के जितने भी धर्म थे, वेद थे, गीता होती है, पुराण होते हैं, इन सभी को जो है सामाजिक सुधार करने के लिए इन सभी चीज़ों को जो है ज़रूरी माना गया था कि हर व्यक्ति को जो है इन सब चीज़ों का अध्ययन करना चाहिए और इसके द्वारा ही हम जो है एक नई विचारधारा को जन्म दे सकते हैं। अपनी पुरानी चीज़ों के जो वेद हैं, हमारी जो संस्कृति है, उसका अध्ययन करके हम किस प्रकार से समाज में सुधार ला सकते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे इसको ज़रूरी बताया गया। दूसरी है राष्ट्रवादी व्यवस्था। राष्ट्रवादी व्यवस्था में जो है यहाँ पे सभी विचारकों ने राष्ट्र के प्रति लोगों के क्या विचार होना चाहिए उसके बारे में बताया। एक एक करके हम दोनों के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले सामाजिक सुधार। भारत के समाज सुधारकों और धार्मिक नेताओं के उद्देश्यों ने देशवासियों में स्वायत्तता और आत्मनिर्णय पर आधारित राजनीतिक जीवन का निर्माण करने की इच्छा उत्पन्न की है। सबसे पहली जो विचारधारा है उसमें हमारे जितने भी विचारक हैं उन्होंने जो है भारत में किस तरह से सामाजिक सुधार हो सकता है, और ये सब जो है धार्मिक नेताओं ने इन चीज़ों के बारे में बताया। सामाजिक सुधार किस तरह से हो सकता है, किस तरह से हम स्वतंत्रता प्राप्त कर सकते हैं, आत्मनिर्णय का अधिकार हम ले सकते हैं, इसके बारे में बताया। और इसके बारे में जो है इन्होंने मतलब हमारी जो संस्कृति है उस पर विचार करने के लिए यहाँ पे अध्ययन किया। भारतीय जागरण के सबसे पहले अभिव्यक्ति धर्म संस्कृति के क्षेत्रों में हुई। इससे ही राजनीतिक आत्मचेतना का उदय हुआ। यहाँ पे सबसे पहले जो मतलब सामाजिक सुधार की बात की गई उसमें सबसे पहला विचार जो रखा गया वो धर्म, हमारी जो धर्म है, हमारी जो संस्कृति है उसको लेके रखा गया कि हमारी जो धर्म है पहले इंसान को जो है उसके लिए जागरूक होना चाहिए, तब जाके जो है हमारे समाज में सुधार आएगा। और जो ये धर्म है, संस्कृति है, यही हमें जो है हमारे राजनीतिक विचारों से जोड़ेगी। इससे ही राजनीतिक आत्मचेतना का उदय हुआ। पुनर्जागरण काल से ब्राह्मण विद्या की समस्याओं के संबंध में नए वैज्ञानिक दृष्टिकोण का आरंभ हुआ। और यहाँ पे जो ब्राह्मण विद्या यानी वेद पुराण जो होते हैं इनको यहाँ पे जो है महत्व दिया गया और इन्होंने इस बात का समर्थन किया कि हमें जानबूझकर वेदों, उपनिषदों, गीता, पुराणों आदि प्राचीन धर्मशास्त्रों के आधार पर जीवन को ढालना चाहिए। जब ही जो है हमारे समाज में हम सुधार लाया जा सकता है या व्यक्ति को जो है बदला जा सकता है। कि हम यहाँ पे जितने भी मतलब धर्म के बात करते हैं, जो भी लोग हैं, जो ब्राह्मण हैं और जो हमारे जितने भी सामाजिक सुधार के विचारक हैं, उन्होंने सबसे पहले धर्म और संस्कृति की ही बात करी और इसके बाद जो है इन्होंने कहा कि हर व्यक्ति को हमें जानबूझकर वेदों, गीता, पुराणों यानी कि हमारे जो वेद हैं, वेदों में जो लिखा गया है, गीता में जो लिखा गया है, उन सब चीज़ों को हमें जो है यहाँ पे मानना चाहिए और इसके हिसाब से ही लोगों को जो है ढलना चाहिए। तभी हमारे जो है यहाँ पे सामाजिक सुधार भी संभव हो सकेगा और हमारी जो राष्ट्रवादी भावना है, बल्कि जो राजनीतिक
भावना है वो भी इसी चीज़ों से जुड़ी है। तो सबसे पहले हमें सुधार लाने के लिए हमारे जो संस्कृति है हमारी भारत की, हमारे जो धर्म है, हमारा गीता पुराण है, जो सबसे पहले मतलब यही आए थे, इनके द्वारा ही हमारा जो है विश्व रचा गया है और इसका ही अध्ययन करके व्यक्ति जो है उसे क्या करना है उसका पता चल सकता है। हमारे जो जीवन में है सबसे इनका मतलब सबसे पहले यही चीज़ें आई थी और इन्हीं का इफ़ेक्ट अभी तक हम जो है देखते हैं। हमारे मतलब जो भगवानों द्वारा ये गीता पुराण जो भी लिखे गए थे, इन्हीं के द्वारा जो है हम अभी तक इन चीज़ों में मानते हैं और इसी के द्वारा जो है सामाजिक सुधार संभव है। दूसरी है राष्ट्रवादी व्यवस्था। यहाँ पे सामाजिक सुधार में पुनर्जागरण नहीं, यहाँ पे पुनर्जागरण इस किया गया था कि हमारे पुनर्जागरण का यहाँ पे अर्थ होता है कि हमारे जो वेद पुराण है इनके प्रति लोगों को दोबारा से जागरूक करना। तो पुनर्जागरण का ये सब पुनर्जागरण किया गया था। पुनर्जागरण ने भारत के निर्माण में महान शक्तियों ने योगदान दिया और ब्रह्मा समाज का स्थान ऊपर रहा है यहाँ पे। इस संस्था द्वारा बंगाल में महत्वपूर्ण सामाजिक सुधार और सांस्कृतिक कार्य की अनेक प्रकार से दीन दुखियों की सहायता की गई थी। यानी कि हमारे जो ब्राह्मण समाज है उनको सबसे ऊपर यहाँ पे रखा गया था और उनकी जो बातें मतलब कही गई थी जो वो गीता पुराण में मानते हैं, इन सब चीज़ों के द्वारा ही हमारे समाज में सुधार लाया गया था। और उसी का एक मुद्दा था बंगाल में जो सुधार किया गया था। जितनी भी यहाँ पे सुधार हुआ था वो इन्हीं मतलब सिद्धांतों पे हुआ था। हमारे जो गीता पुराण की बातें जो ब्राह्मण समाज ने जो बताई है। राजा राम मोहन राय ने उपनिषदों का आह्वान किया। उन्होंने युग धर्म के विचार एवं सिद्धांतों का समर्थन किया जो विज्ञान युग की आवश्यकताओं के अनुरूप थे। नैतिकता के सार्वजनिक सिद्धांतों के अर्थों के लिए उसकी व्याख्या की थी। यहाँ पे जो राजा राम मोहन राय थे इन्होंने भी यहाँ पे धर्म की बात की गई थी और यहाँ पे ये मानते थे कि जो धर्म है उसी के द्वारा एक व्यक्ति का जो है राजनीतिक विचार भी यहाँ पे जुड़ा हुआ है। और इन्होंने लोगों को जो है धर्म के सिद्धांतों पर चलने को कहा था। मतलब ये मानते थे कि हमारे समाज में जो भी हो रहा है, अगर जैसे कि ब्रिटिशों ने भी हम पे अगर राज कर लिया है तो ये सब एक जो है ईश्वर के द्वारा ही हो रहा है, ताकि हम लोगों में एकता आए, हम उनके खिलाफ़ लड़ें। तो ये जो भी चीज़ें हो रही है हमारे समाज में ये सब धर्म के द्वारा हो रही है। यानी हमारे ईश्वर जो कर रहा है हमारे साथ वो सही कर रहा है और हमें जो है ये किसी ना किसी वजह से हो रहा है। तो उन्होंने यहाँ पे जो है मतलब धर्म का बात करते हुए, धर्म पे विचार करते हुए यहाँ पे इन्होंने नैतिकता के सार्वजनिक सिद्धांतों के अर्थों की व्याख्या की थी। यानी कि हमें जो है अगर हम जैसे कि हम किसी के उपनिवेश पे हो रहे हैं तो ये इसलिए कि ताकि हम साथ मिलके जो है आवाज़ उठा सके, या हमें एकता है। तो इसलिए यहाँ पे इन्होंने नैतिक जो मूल्य हैं धर्म के कारण उसकी बात की। उसके बाद राष्ट्रीयवाद की प्रकृति। आधुनिक हमारी भारत में राजनीतिक विचारधारा की दूसरी है राष्ट्रवाद की प्रकृति। यानी राष्ट्रवाद के ऊपर क्या विचार है। कोई भी विचार तभी जीवित और समावेश चुनौतियों का समुचित दे सकता है जब उसमें समय के साथ सामंजस्य स्थापित करने की क्षमता हो। यहाँ पे भारत की बात हो रही है। भारत के हिसाब से जो है किस प्रकार से जो है राष्ट्रवाद की भावना, राष्ट्रवाद जो है, राष्ट्रवाद का यहाँ पे मतलब होता है कि अगर कोई भी देश है उसकी शुरू से ही एक ही संस्कृति हो, एक ही भाषा हो, उसका एक ही धर्म चलता आ रहा हो सभी लोगों का, तो वहाँ पे उसके हम कहते हैं राष्ट्रवाद। यानी कि राष्ट्रवाद की भावना उन देशों में होती है जहाँ पे सभी लोग सभी लोगों की एक ही धर्म हो और उसी के लिए वो लड़ रहे हो कि हमारी जो धर्म है, हमारा जो संस्कृति है उसको माने। राष्ट्रवाद तो यहाँ पे भारत के संदर्भ में यहाँ पे बताते हैं कि कोई भी विचार तभी जीवित और समावेश चुनौतियों का समुचित दे सकता है जब उसमें समय के साथ सामंजस्य स्थापित करने की क्षमता हो। यानी कि समय के अनुसार हर राज्य अगर अपने आप को बदल सकता है, उसमें क्या क्या चुनौतियाँ हैं, उसकी जनता उससे क्या चाह रही है, इसके अनुसार अगर कोई बदल सकता है तभी जो है वो उसमें ये सब चेंजेस आ सकते हैं। और ये शक्ति प्रारंभ से ही भारतीय जनता में प्रचुर रही है। और जो है भारत में शुरू से ही क्या क्या उसकी जनता जो है किस प्रकार से नई नई चीज़ें हो रही है, क्या क्या जो जनता है वो चाहती है, इस शुरू से इसके अनुरूप जो है बदलने की क्षमता इसमें रही है।
साथ ही सामाजिक राजनीतिक चिंतन ने सभ्य को यहाँ परिस्थिति के अनुरूप ढाला है। और हमारे जो सामाजिक राजनीतिक चिंतन है, यानी कि हमारे जो सामाजिक और राजनीतिक विचार हैं, उन्होंने भी समय के साथ साथ अपने आप को डाला है। अधिकतर विद्वानों के अनुसार सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक चिंतन के आधुनिक स्वरूप का प्रारंभ 18वीं शताब्दी से माना जाता है। यहाँ पे 18th सेंचुरी से जो है हमारे जो सामाजिक और राजनीतिक बदलाव हुए हैं, इसको माना जाता है। डॉक्टर सीतारामैया ने राजा राममोहन राय को भारतीय राष्ट्रवाद का उद्भव और आधुनिक भारत का जनक माना। यहाँ पे स्टूडेंट थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक है, यानी कि जो सीतारामैया है उन्होंने राजा राममोहन राय के जो विचार है उनको ही हमारे आधुनिक भारत का जनक माना है। हमारे जो राष्ट्रवाद की जो सबसे पहली सोच हम देखते हैं, या फिर हमारे जो आधुनिक भारत का जनक हम मानते हैं, वो राजा राममोहन राय के विचारों को मानते हैं। यहाँ पे जो रविंद्रनाथ टैगोर थे, उन्होंने भी राजा राममोहन राय को जो है आधुनिक भारत का जनक माना, और डॉक्टर सीतारामैया ने भी। ये कहते हैं कि राजा राममोहन राय ने हमें आधुनिकता की राह दिखाई। उन्होंने अतीत और समकालीन दोनों संस्कृति के सर्वोच्च गुणों का आत्मसात किया, यानी कि हमारे अतीत के क्या धर्म था, क्या पुराण थे, उनको भी इन्होंने जागरूक किया, और जो अभी के हमारे जो विचार है लोगों के, क्या किस अनुरूप हम उसे बदल सकते हैं, इन सबको उन्होंने समावेश करके हमारी एक आधुनिक विचार हम यहाँ पे लेकर आए। भारत की परिस्थितियाँ भयानक रूप ले चुकी थी, और विदेशी शासन के अंतर्गत भारतीय जीवन इतना भयानक हो चुका था कि देश को जाग उठाने के लिए प्रेरणा की आवश्यकता थी। और जब मतलब इस तरह से स्थिति हो गई थी, यहाँ पे मोस्टली जो है 17वीं और 18वीं शताब्दी में हमारा समाज जो है धीरे धीरे पतन होना यहाँ पे शुरू हो गया था। हमारे जो ब्रिटिश थे, उन्होंने हम पे जो यहाँ पे कब्ज़ा कर लिया था, और हमारे जो संस्कृति थी वो दबती जा रही थी। तो इसी के लिए यहाँ पे एक पुनर्जागरण काल शुरू हुआ था, और यहाँ पे जो धार्मिक हमारे जो खंड थे और धार्मिक खंड थे, उनको पढ़ने के लिए यहाँ पे जोर दिया गया कि इसी से जो है हम सामाजिक बुराइयों को मिटा सकते हैं। धार्मिक खंड और समाज बुराइयों में भी वृद्धि हुई। इस स्थिति में धर्म और समाज सुधार की पृष्ठभूमि का निर्माण किया। भारत का बौद्धिक वर्ग चुप ना रह सका, और धार्मिक व सामाजिक सुधार आंदोलन का शुभारंभ हो गया। मतलब जब ब्रिटिशों द्वारा हमारे जो धर्मों को और हमारी जो है हमारे जो विचारों को दबाया जा रहा था, तो कई लोग जो है इसके लिए आवाज़ उठाई, और यहीं से जो है हमारा एक सामाजिक सुधार आंदोलन यहीं से शुरू होने लगा। 17वीं 18वीं शताब्दी से ये शुरू हुआ। संतों, मनीषियों, विद्वानों और विचारकों ने फिर से भारतीय धर्म और समाज को फिर से सहारा दिया, और हमारे फिर से जो विद्वान थे, राजा राममोहन राय थे और भी विचारक थे, उन्होंने हमारे जो पुराने धर्म पुराण थे उनको यहाँ पे इसलिए लाया गया था कि जिस प्रकार से हमारी संस्कृति को ब्रिटिशों द्वारा या हमारे जितने भी उपनिवेश थे, उन्होंने किस प्रकार से हमारी संस्कृति को दबा दिया था और हम उसे भूलते जा रहे थे और दूसरे लोग की संस्कृति अपना रहे थे। तो यहाँ पे पुनर्जागरण में फिर से इन चीज़ों को लाया गया विचारकों द्वारा। फिर से धर्म की बात की गई, हमारे जो पुराण है उनकी संस्कृति को दोबारा से यहाँ पे जागरूक किया गया, ताकि लोगों में जो है जोश आए, और मतलब कि अपनी संस्कृति के प्रति वो उनको भावना आए और वो लड़ सकें। इन सभी संघर्षों के फलस्वरूप विभिन्न सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विचारकों ने नए रूप उदय हुआ, और इन्हीं के द्वारा आधुनिक भारतीय सामाजिक और राजनीतिक चिंतन का निर्माण हुआ था। इन्हीं के द्वारा, यानी कि हमारे जो धार्मिक खंड के जब इन चीज़ों को आगे लाया गया, इन पे विचार किया गया, लोगों में अपनी संस्कृति के लिए अपने जो जैसे गीता पुराण हैं उनको अगर लोगों ने माना। हमारे गीता पुराण यहाँ पे क्यों जो है इसको सबसे ज़्यादा महत्व दिया गया था, क्योंकि गीता पुराणों में ऐसी बातें लिखी गई हैं कि हमें हर व्यक्ति को जो है अपने अन्याय के प्रति लड़ना चाहिए, अपने चाहे उसे, जैसे कृष्ण जी ने भी जो है गीता में कहा है कि हमें चाहे जो भी हो हमारे सामने, हमारा कोई अपना ही क्यों ना हो, पर अगर वो गलत कर रहा है तो उसके लिए हमें आवाज़ उठानी चाहिए। तो इसलिए ये सब चीज़ें जब आई, जब ग्रंथों वगैरह को जो है यहाँ पे महत्व दिया गया, तब जाके सभी लोगों ने जो है इसके लिए आवाज़ उठाई कि हमें जो है, जैसे हमारे गीता पुराण में लिखा गया है, हमें अपने अन्याय के प्रति लड़ना चाहिए। और यहीं से जो है एक सामाजिक सुधार की शुरुआत होती है, और सामाजिक और राजनीतिक चिंतन का निर्माण भी इसी कारण होता है। तो यहाँ पे राष्ट्रवाद की भावना में और सामाजिक सुधार में सबसे पहले जो है हमारे जो वेद हैं, गीता है, पुराण है, इन्हीं सब चीज़ों को आगे लेकर आया गया। तो ये हमारे आधुनिक भारत की जो एक पहचान बने,
और ये हमारे जो है समाज की विशेषता है। इन सब चीज़ों के द्वारा ही लोगों में जागरूकता आई। तो स्टूडेंट यहाँ तक आपको चैप्टर समझ में आ गया होगा और यहाँ पे मैंने आपको शॉर्ट में बताया है, इसकी ब्रीफ नोटिंग आप हमसे ले सकते हैं नोट्स में। तो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स वीडियो को एंड तक देखने के लिए।